Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home with your families. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस के बारे में देखा था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखे थे। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में हमने 3 टाइप्स के सॉइल्स देखे थे, जिसमें फर्स्ट था सैंडी सॉइल्स और सेकंड था क्ले सॉइल एंड थर्ड वन इज एलुवियल सॉइल्स। ओके, नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चन आंसर इन योर वर्कबुक। चैप्टर नंबर 9 इज लैंड। ओके, ओपन योर वर्कबुक्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 के क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से ट्राई करने 1 2 3। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप खुद से ट्राई करोगे, चैप्टर इजी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ये वीडियो में शो कर रही हूँ, आप फिल कर लोगे और पिक्स भी सेंड करूँगी, जिससे आप 1 2 और 3 क्वेश्चंस अपनी वर्कबुक में राइट डाउन करोगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंडी सॉइल्स एंड क्ले सॉइल्स के बारे में आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। नाउ सैंडी सॉइल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी डेफिनेशंस लिखोगे, ठीक है। इसी तरह क्ले सॉइल्स में आप उसकी डेफिनेशंस लिखोगे। ओके, द प्रोपोर्शंस PROPORTION, द प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड पार्टिकल इज हाई। सैंडी सॉइल्स में जो सैंड होता है, ठीक है, रेती होती है, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हाई अमाउंट्स में होते हैं, लार्ज अमाउंट्स में होते हैं सैंडी सॉइल्स में, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल इज हाई। इन क्ले सॉइल द प्रोपोर्शंस ऑफ क्ले पार्टिकल इज आल्सो हाई, ठीक है। इसमें सैंडी सॉइल है तो आपको सैंड पार्टिकल्स लिखना है, और क्ले सॉइल्स है तो यहाँ पे आपको क्ले पार्टिकल्स लिखना है बोथ सेम पॉइंट्स, ठीक है। नाउ सी द सेकेंड वन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस इन सैंडी सॉइल्स के अंदर वाटर को होल्ड करने की, यानी पानी को रोकने की कैपेसिटी कम होती है। उसी तरह क्ले सॉइल्स में, जबकि क्ले सॉइल्स में व्हेन क्ले सॉइल्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर, जबकि क्ले सॉइल्स में वाटर को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब सैंडी सॉइल्स को क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट है सैंडी सॉइल्स का, इजी टू डिग, यानी इसे हम गहराई तक और आसानी तक हम उसे डिग कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन में हार्ड टू डिग, ये थर्ड पॉइंट से क्ले सॉइल्स का, जिसमें क्ले सॉइल्स को हमें हार्डनेस फील होता है डिग करने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे डिग करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स की नोट्स में ये लिखवा दिया है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप टेक्स्ट बुक में से कॉपीराइट करोगे। नाउ सी द पेज नंबर 84, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है आपके टेक्स्ट बुक्स में। जब मैंने ये एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी तब मैंने आपको लिखा के एक्सप्लेन किया था, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन की थी। तो आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक वाला जो चैप्टर एक्सप्लेन किया उसको वीडियो को देखना है और वहाँ से ये वाला बॉक्स कॉपीराइट करना है इसमें। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे, विच कंपोनेंट्स ऑब्टेन आफ्टर सीविंग द सॉइल्स विद डिफरेंट साइज। कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सॉइल्स को सीविंग करने के बाद भी डिफरेंट सीव, यानी डिफरेंट अलग अलग साइज में सीव होते हैं। तो बाय सेविंग सॉइल विद डिफरेंट सीव साइज यूज ऑब्टेन, वी है ये WEV, ऑब्टेन स्टोन, सैंड SND सैंड, सिल्ट एंड डस्ट DUST डस्ट प्रेजेंट इन इट। यानी हम जब सॉइल्स को सीविंग करते हैं तो उसमें कौन से डिफरेंट टाइप्स के साइज के कंपोनेंट्स
होते हैं। तो स्टोन होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है और डस्ट होता है, DUST डस्ट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉइल्स? क्या तुम बता सकते हो कि दूसरे कौन से कंपोनेंट सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं? यस, अदर कंपोनेंट्स कैन बी देयर, उसमें दूसरे कंपोनेंट्स भी होते हैं। द अदर कंपोनेंट्स में बी वाटर, ठीक है, उसके अंदर वाटर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ, जो वाटर होता है सॉइल्स के अंदर वो कौन से फॉर्म में होता है? या तो वो मॉइस्चर्स होगा, MOISTURE मॉइस्चर्स में होगा, या तो मेटल्स में होगा, या तो मिनरल्स में होगा, MINERALS मिनरल्स में होगा, और ऑर्गेनिक्स में होगा, या तो फर्टिलाइजर FERTILIZER या तो फर्टिलाइजर्स में होगा। ठीक है, तो दूसरे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल्स के अंदर? एक तो वाटर होता है कंपोनेंट, जिस वाटर्स के अंदर मॉइस्चराइज, मेटल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक्स एंड फर्टिलाइजर। थर्ड वन इज हाउ डू द अमाउंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द टाइप्स ऑफ सॉइल्स? ऐसे कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सॉइल्स को अफेक्ट करते हैं? द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट चेंज द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUITION, ठीक है, TUI कॉन्स्टिट्यूशंस, CONSTITUTION, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सैंड इज मोर, अगर सॉइल्स के अंदर सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी, वी से द सॉइल इज सैंडी, तो हम कह सकते हैं कि सॉइल्स कैसा है? सैंडी है। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ क्ले इज मोर, अगर क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी सॉइल्स के अंदर, तो वी कॉल इट क्ले सॉइल्स, तो हम कह सकते हैं ये क्ले सॉइल्स है। ओके, नाउ कम टू द 85 पेज नंबर। इफ द अमाउंट ऑफ सिल्ट इज मोर, अगर अमाउंट ऑफ सिल्ट ज़्यादा होगा सॉइल्स में, तो वी कॉल एलुवियल सॉइल्स, तो हम उससे एलुवियल सॉइल्स बोलते हैं, ALLUVIAL, उसे हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, ये मैंने आपको बताया था कि सनलाइट में अगर प्लास्टिक बैग के अंदर आप लम्स ऑफ सॉइल डाल के रख दो और उसे टाइटली बांध दो, ठीक है, उस प्लास्टिक बैग को, और आफ्टर एन आवर्स तक आप उसे सन की लाइट्स में रखोगे, तो क्या होगा? उस प्लास्टिक बैग की पॉलीथीन्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे वाटर वेपर बनकर। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो इनर वॉल होता है यानी प्लास्टिक के अंदर का भाग होता है, उसमें ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जो ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल्स, यानी इस प्लास्टिक बैग्स के अंदर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बूंदे हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये ग्लास वाला भी हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस में। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 86। उसमें पेज नंबर 86 में आप देखोगे व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। ये भी हमने ग्लास वाला हमने देखा था कि ग्लास के अंदर आप कोई भी सॉइल्स डालते हो, सॉइल की लम्स डालते हो, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो वेजल ट्रांसपेरेंट होगा और उसके ऊपर एबो वाटर एबो आएगा और उसमें बबल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे सॉइल्स में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 8 में 1 नंबर का देखो, विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग द सॉइल्स। कौन से डिफरेंट थिंग्स दिखते हैं आपको सॉइल्स के अंदर? डिगिंग करने पर डिफरेंट थिंग्स दिखते हैं। तो आफ्टर डिगिंग द सॉइल्स वी ऑब्टेन सिल्ट, हमें सिल्ट दिखता है, सॉइल, सैंड, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक रॉटन लीव्स एंड डंग। ठीक है,
सेकेंड इज विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म हम सॉइल्स के अंदर फाउंड करते ढूंढते हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, MICRO माइक्रो, ORGANISMS ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म्स आर फाउंड इन द सॉइल्स। थर्ड, विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स कैन बी सीन सेपरेटली, कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हम इजिली सॉइल्स में से अलग कर सकते हैं, सेपरेटली मीन्स अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन, क्वार्ट्ज, COARTZ, sand, fine sand, silt and soils are seen separately। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके आपको नेम बताने कि कौन से कंपोनेंट्स बायोटिक है एंड विच वन इज बायोटिक कंपोनेंट्स, विच वन इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, लीव्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स फीचर्स, ये सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये सारे कौन से कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ सी अबायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है, स्टोन है, सैंड है, मड है एंड सिल्ट है, ओके, तो ये सारे क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चन आंसर के साथ पेज नंबर 89 पर, ओके, और कुछ पिक सेंड करूँगी जिसे आपको आपकी वर्कबुक्स में राइट डाउन कर देना है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी वेल्दी।